बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। कहते हैं सदगुरु कबीर साहब कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं संसार के लोग से, ये बताइए कि आप चाहते हैं आम खाना, तो फिर आप बबूल का पेड़ क्यों लगा रहे हैं? बबूल का बीज क्यों लगा रहे हैं? तो अगर बबूल का बीज लगाइएगा तो फिर आप आम कहाँ से खा पा सकते हैं? कहाँ से आम खाइएगा? खा सकते हैं? धरती के कोई भी मनुष्य ये सोच सकता है कि हमको आम खाना है और हम बबूल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं बबूल का, तो कैसे आम खाइएगा? तो ये प्रकृति का नियम है कि जो मनुष्य बोता है वही काटता है, वही फल पाता है। तो सोचिए कि मनुष्य चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन नहीं हो। और आप कर्म का जो बीज रोप रहे हैं, वो दुख वाला। हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, मेरा पूरा परिवार में सुख, शांति, आनंद हो। तो सुख, शांति, आनंद के लिए वो कौन-सा बीज रोपना पड़ेगा? दया का, धर्म का, प्रेम का, संस्कार का, सद्भावना का, परोपकार का, दान का, सत्संग जाने का। तो ये जो अगर आप रोपते हैं तो परिवार में आपको सुख शांति आएगा। लेकिन आप अंडा, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश, चिंता, टेंशन करिएगा, तो फिर वो सुख कैसे प्राप्त होगा? होगा। लेकिन जब मनुष्य बुरा कर्म करता है और उसको जब दुख मिलता है, तो फिर भगवान को जग, तप, पूजा पाठ, व्रत, लड्डू, पेड़ा, धूपबत्ती, अगरबत्ती जलाना शुरू करता है। तो सोचिए कि वो भगवान को आप तो घूस दे रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं गलत, और जो उसका परिणाम मिलता है तो फिर वही भगवान पर आप जग, तप, लड्डू, पेड़ा चढ़ा के घूस चढ़ा रहे हैं। तो सोचिए कि एक कोई पदाधिकारी, आप ब्लॉक में, थाना में जाइए काम कराने के लिए, और वो गलत कार्य को करने के लिए टेबल के नीचे से घूस लेकर के काम कर देता है आपको। वो पदाधिकारी अगर गलत काम को भी करने में घूस लेकर अगर अच्छा बना देता है, तो सोचिए कि वो अफ़सर भ्रष्ट है कि नहीं, घूसखोरी है कि नहीं? और वही काम अगर भगवान भी अगर आपसे घूस लेकर के काम कर दे, लड्डू पेड़ा चढ़ा करके जग तप करके उस भगवान से भी अगर आप गलत कर्म को भी अच्छा परिणाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर सोचिए कि एक वो भ्रष्ट अफ़सर में और ये भगवान में क्या अंतर है? होगा कि एक अफ़सर कोई घूस लेकर के गलत कार्य को भी अच्छा कार्य कर देता है, तो अफ़सर भ्रष्ट होगा कि नहीं हो? कि अच्छा कहिएगा? अब वही कार्य आप अपने भगवान से भी करा रहे हैं कि आप दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, कलह, कलेश, चिंता, टेंशन, राग, द्वेष, बेईमानी, शैतानी कर रहे हैं। और उसके बदले में जब प्रकृति का आपको दुख देता है, तो उसी भगवान को आप लड्डू, पेड़ा चढ़ा करके जग तप कर देते, घूस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रकृति का नियम है कि जो आप करिएगा, वही आपको मिलेगा। इसमें कोई भगवान भगवान कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान एक है और वो मनुष्य 140 करोड़ है। तो वो कितना मुंशी मैनेजर रखेंगे सबके हिसाब देखने के लिए कि कौन इंसान, कौन मनुष्य क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, ये भगवान को पता चलेगा? कितना मुंशी मैनेजर रखना पड़ेगा तब पता चला। लेकिन वो ईश्वर परमात्मा ने आपके हाथ में कर्म के रूप में दे दिया है, मुंशी मैनेजर बना करके, कि जो आप कर्म करिएगा वही भाग और प्रलब्ध बन जाएगा। उसी के अनुसार आपको जीवन में सुख और शांति मिलेगा। किसी बेचारा कहते हैं कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई करे भला होगा, बुराई करे
बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भलाई कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा होता है लाभ। और लोग आपको अच्छा कर्म कीजिएगा, उस पर दया कीजिएगा, तो जीवन में आने वाला दिन में आपको फिर लोग याद करेंगे, क्योंकि दया का शब्द होता है याद। तो आज हम लोग ईश्वर परमात्मा को याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हम पर दया किए थे, इसलिए उनको आज हम याद कर रहे हैं। तो जो मनुष्य आप चाहते हैं कि हमारे में सुख शांति हो, आनंद हो, परिवार में कलह, चिंता, टेंशन ना हो, तो कृपया आप अपने कर्म को सुधारिए, वाणी को सुधारिए, विचार को सुधारिए, आचरण को सुधारिए, तो आपका जीवन सुधर सकता है। लेकिन आप सोचिए कि हम दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत, माता, पिता, सास, ससुर, पति, पत्नी को गाली गलौज, निंदा, शिकायत करके हम सुख शांति प्राप्त कर लें, ये कतई संभव नहीं है। नाक रगड़ के मर जाइएगा, कहीं न कुछ होने वाला नहीं है। और जो आप कर्म कीजिएगा, वही आपको मिलेगा। 20 गुना बढ़ कर के मिलेगा, 1 गुना नहीं, 20 गुना बढ़ कर के मिलेगा। जैसे आप खेत में 1 किलो गेहूँ छींटते हैं, तो गेहूँ आपको खेत आपको 20 किलो गेहूँ देता है। उसी प्रकार अगर आपको 1 रोटी किसी को खिलाते हैं, तो ईश्वर परमात्मा को 20 रोटी देंगे। किस रूप में देंगे, वो परमात्मा जानते हैं। ये मनुष्य को पता नहीं चलेगा। और जो अच्छा आप चाहते हैं जीवन में हमारे सुख शांति हो, तो आप कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। जैसे एक किसान जो था, अपने खेत में फसल लगा रहा था। वो गर्मी का दिन था, मौसम था, बेचारा गेहूँ या मकई कोई भी बीज लगा रहा था खेत में, हर जोत रहा था। उसी रास्ते से कोई एक संत जा रहे थे। तो संत के मन में भाव आ गया कि किसान साहब जी क्या लगा रहे हैं, ज़रा पूछते हैं। वो पूछेन कि भैया कौन-सा फसल आप लगा रहे हैं? कहेन कि महात्मा जी आपको जहाँ जाना है जाइए, हमको माथा मत भुकाइए। हो सकता है उसको घर में खाना-वाना नहीं मिला होगा, या गर्मी का मौसम था, पानी बाल-बच्चा लाके नहीं दिया होगा पत्नी, तो वो गलत टेंशन में बेचारा फसल लगा रहा था। फिर भी संत पूछे कि भैया आप बताइए कि आप कौन-सा का बीज लगा रहे हैं, कौन-सा बीज लगा रहे हैं? कहेन कि कहे ना कि अब आप जहाँ जा रहे हैं साधु महात्मा जाइए, हमको माथा मत खराब कीजिए, कौन-सा लगा रहे हैं? आप पूछे वाला कौन है? कौन लगा रहा है, नहीं लगा रहे हैं, झूठ-मूठ के आप माथा चाट रहे हैं। वो संत बोले कि किसान भैया हम तो चले जाएँगे, लेकिन आप हमको बताइए चाहे मत बताइए, लेकिन सृष्टि का, प्रकृति का नियम है कि जो बीज बोता है, वो प्राकृतिक ही बता देता है। तो आप बताइए चाहे नहीं बताइए, हम 10 दिन के बाद फिर इसी फसल के खेत पर आएँगे, ज़मीन पर, और खेतवे हमको बता देगा कि कौन-सा आप बीज रोपे थे, और कह कर के किसान चले गए। और फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आए, तो उसमें फसल उग गया था। तो उस साधु को पता चल गया कि कौन-सा बीज ये लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार, ऐ मनुष्य, ऐ मानव, ऐ इंसान, तुम जो कर्म कर रहे हो, जो कर्म का तुम बीज रोप रहे हो, वो किसी को पता चले या नहीं चले, ये आपके भीतर में जो परम तत्व परमात्मा चेतन आत्मा राम बैठे हुए हैं, गुरु तत्व, वो उनको पता है कि आप कौन-सा बीज लगाए हैं। और आप भी जान रहे हैं कि जौन हम बीज लगाए हैं, वही फसल काट रहे हैं। लेकिन आप दोष दे रहे हैं भगवान को, माता-पिता, पति-पत्नी को दोष दे रहे हैं कि हमारा परिवार बुरा। आपको पता नहीं है कि कौन फसल लगाए हैं? आप लगाए थे गेहूँ, तो भांग कैसे हो जाएगा? धान कैसे हो जाएगा? तो जो गेहूँ लगाइए वही ना गेहूँ ना काटिएगा। लगाइएगा धान, तो धाने काटिएगा, भांग नहीं काटिएगा, और भांग लगाइए तो भांगे काटिएगा, धान नहीं काटिएगा। तो आपके भीतर में जो परम तत्व परमात्मा गुरु बैठल हैं, उनको पता है कि आप कौन-सा कर्म किए हैं, कौन-सा फल बीज लगाए हैं। वो कर्म का फल बीज आपको ही मिलेगा, ये सब जानते हैं, लेकिन दरकिनार कर देते हैं, इसलिए कि आप भगवान को पूजा-पाठ करके घूस देकर को मनाना चाहते हैं। कभी हो नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई स्वर्ग चाहे, करे बुराई मुक्ति चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। कबीर साहब गलत कर रहे हैं? होगा। आज यही संसार में हो रहा है कि लोग अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, और जब अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म का दंड परमात्मा प्रकृति देते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जग तप पूजा पाठ करते हैं। तो भगवान का अवतार क्यों हुआ है कि जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ असुरन अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरि मनुज शरीरा, हरहि कलेश कृपया जन पीरा।
कि भगवान भी धरती पर आएँगे, तो वो गलत को रोकने के लिए आएँगे, मारने के लिए आएँगे, वो सुधारने के लिए नहीं आएँगे। तो जब आप गलत कर्म कर रहे हैं, तो आपके अनुसार ही वो भगवान आपको सुख नहीं देंगे, आपको दुःख ही देंगे। क्योंकि भगवान भी प्रकृति का नियम है कि जब कोई धर्म की हानि करता है, तो उसको मारते हैं, सुधारते नहीं हैं। संत लोग सुधारते हैं, संत मारते नहीं हैं, संत सुधारते हैं, भगवान मार देते हैं। जैसे रावण आया, तो राम आए, तो राम ने रावण को मार दिए। कंस आया, तो कृष्ण आए, तो कृष्ण ने कंस को मार दिए, सुधारे नहीं। लेकिन अंगुलीमाल डाकू आए, तो बुद्ध वंश को सुधार दिए, मारे नहीं। अगर अंगुलीमाल डाकू भी जाते राम और कृष्ण के पास, तो भी मार देते। रत्नाकर डाकू बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल था। वो गए नारद जी के पास। वो नारद जी संत थे, वो सुधार दिए और वाल्मीकि संत बना दिए, सुधार करके। तो जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़ असुरन अधम मानी, तब तब परोधरि मनुज शरीरा, हरहि कलेश कृपा निधि निधि पीरा। तो आपको भगवान सुधारने के लिए नहीं आएंगे हैं। अगर गलत कर्म कर रहे हैं, तो आपको मारने के लिए, दुख दर्द पीड़ा देने के लिए भगवान भी आएंगे। ये मत सोचिए कि भगवान भी आपको सुधारने के लिए आएंगे, कि लड्डू पेड़ा घूस चढ़ा दीजिएगा, दे देंगे पैसा कौड़ी, जग व्रत कर लीजिए तो भगवान छोड़ देंगे। नहीं, वो कर्म का फल मिलेगा, दंड मिलेगा आपको। उसको कोई बच नहीं सकता भगवान से। तो भगवान का काम है सीधे मार देना, और साधु संत महात्मा का काम है ज्ञान बुद्धि देखो उसको सुधार देना। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में दो अवतार हुए हैं, एक भगवंत और एक संत। तो भगवान के काम है मारना, और संत का काम है सुधारना। इसलिए अभी भी सुधार जाइए। आप जिस भगवान के शरण में जा रहे हैं बुरा कर्म करके, तो वो भी आपको मार देंगे, वो सुधारेंगे नहीं। जो आप जाग तप व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं ना, फिर भी आपको दुख दर्द पीड़ा देंगे, वो मारेंगे वो। लेकिन एक संत के शरण में जाते हैं, महात्मा के शरण में जाते हैं, ऋषि के शरण में जाते हैं, तो आपको मारेंगे नहीं। वो ज्ञान बुद्धि विवेक दे के आपको सुधार देंगे, और आपको वाल्मीकि संत बना देंगे, अच्छा इंसान बना देंगे, महान आदमी बना देंगे। ताकि आपके जीवन में, घर में अच्छा अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा अच्छा विचार बोलिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छा संस्कार बुद्धि विवेक आ जाएगा, तो फिर घर में आपको सुख शांति आ सकता है। फिर आप दारू पी के पत्नी को मारिएगा नहीं, फिर चोरी बेईमानी नहीं कीजिएगा, निंदा शिकायत नहीं कीजिएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दो अवतार हुए, एक संत और एक भगवान। तो भगवान का अवतार हुआ है मारने के लिए, और संत का अवतार हुआ है तारने के लिए। इसलिए संत के शरण में जाइए, और संत के शरण में जाइएगा, तब आपका मन शांत होगा, तब आपका विचार शांत होगा, आचरण शांत होगा, विवेक वो सब आपको शांत हो जाएगा। तो जीवन आपका जो उथल पुथल है वो शांत हो जाएगा। फिर आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है। आइए, आपको संत मिलेंगे, सत्संग में मिलेंगे, और सत्संग में कोई जाना नहीं चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, बिना सत्संग न पावै प्राणी। कि सुख का खान अगर कहीं कोई है, तो सत्संग है, संतों की संग है। संत के शरण में जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण होगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।